दोस्तों 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों ये एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, शिव योग और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 5 अप्रैल 2024 को पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, शिव योग और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि अमावस्या या एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ शनिदेव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का तिगुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो, सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हर विष्णु जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूले। दोस्तों मान्यता है कि एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली एकादशी का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की तिथि के दिन आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल को शाम 4:16 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 5 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर 1:28 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस बार पाप मोचनी एकादशी पर आज के दिन यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, शिव योग और सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस एकादशी पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे, कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होगी। पाप मोचनी एकादशी बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है। ये एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल पाप मोचनी एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें कि पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। पाप मोचनी एकादशी के दिन सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को है। पाप मोचनी एकादशी शुभ योग, इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा में बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। दोस्तों भारतवर्ष में ही नहीं, संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी है।
परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों से परिग्रत तुलसी को अमृत का परिरूप कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य की उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। अगर आपके घर भी तुलसी है, तो सुख समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वे तुलसी माँ का पौधा को लगा लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी पर चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि हमारे माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का कारक रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी का सफेद चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं, तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी को चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी माता तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के माता अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं आते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माँ बड़ी प्रसन्न होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराने से व्यवधान, कलह, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास कभी भी चीज न रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है, वहाँ आपको आपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक एकादशी में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियों वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती अर्पित करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक सिक्का नए लाल रंग के कपड़े में बांध ले तुलसी के गमले में डाल दे। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में से गरीबी और दुख दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी का वरदान मिला हुआ है, इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाने शुरू कर देती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और हमारे पितर हमसे आशीर्वाद के रूप में धन के द्वार खोल देते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी को चढ़ाने। कच्चा दूध, मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती है, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। शाम के समय एकादशी के दिन माँ तुलसी के पास घी का दीपक जला लें और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांधे। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वास्तु के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना है, इसलिए आपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, इस दिन तुलसी का पौधा लगा शुभ होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अगर आप घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी माँ को आपने घर ले आएं। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है।